से हमारे संदीप शर्मा जी जो अनाउंसर हैं बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भूख लगी हुई है या इधर है, प्रोग्राम लंबा हो गया या छोटा हो गया। देखिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये तो भूख है, ये छोटी सी भूख है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर आप एक वक्त की रोटी के लिए जिंदा हैं या उसके लिए किसी कॉन्फ्रेंस में हैं तो आप बेकार हैं। आपको रवि, अभी आपने रवि को सुना, यहाँ रॉयल टीम में अगर आप आए हैं तो रवि जैसा बनने की कोशिश करने के लिए आए हैं। 1 करोड़ कमाने के लिए आए हैं, 5 करोड़ कमाने के लिए आए हैं, 40 करोड़ कमाने के लिए आए हैं। तो अगर 40 करोड़ कमाने की आप बात करते हैं तो आपको ये वाला क्षेत्र छोड़ के ये वाला क्षेत्र पकड़ना होगा, जिस क्षेत्र में हम आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ अपने पुराने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हो सकता है कोई बात ऐसी आपको टच कर जाए जिसमें आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बात सुनने के बाद आप 100% बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर आपने चंद मिनटों में मेरे को यहाँ बर्दाश्त किया तो रॉयल टीम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी लाइफ को रॉयल बना देगा। तो आओ, आमंत्रित करता हूं आप सबको, जो उधर खड़े हुए भी लोग हैं, आओ आमंत्रित करता हूं रॉयल टीम में अपनी लाइफ को रॉयल बनाने के लिए। आओ एक साथ मिलके काम करें, आओ एक ऐसे सिस्टम पे काम करें जो दुनिया की नब्ज पकड़ के काम करता है, जो दुनिया की नब्ज पकड़ के काम करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे बेसिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, बहुत कुछ सालों सोचने समझने के बाद इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। इस पे बहुत सारी मेहनत लगी है, इस पे बहुत सारा समय लगा है, इस पे सोचने के लिए, इसको बनाने के लिए रातों की नींद खोई है, दिनों का चैन खोया है। तब जाके प्रोडक्ट सामने आया जो दुनिया की नब्ज पकड़ के चलता है। अगर आपके पास, मेरे साथ मेरे सोलंकी सर यहाँ मौजूद हैं, 2 लाख का मोबाइल उनके हाथ में है, अगर 350 रुपए का रिचार्ज नहीं पड़ा तो डब्बा है, डब्बा डब्बा डब्बा, वो डब्बा है, उसको जरूरत है रिचार्ज करने के लिए। देश के 90 करोड़ लोग, देश के 90 करोड़ लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं। देश के 90 करोड़, जिन लोगों की ये, मैं तो एक तरह से कहूंगा, पता नहीं कहां जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, जो ये कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते रॉयल टीम में जोड़ने के लिए। दोस्त, ये तो प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसको लेना उसकी जरूरत नहीं है। लोग जरूरत समझते, मैं कहता हूं जरूरत नहीं भाई, रॉयल टीम के प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूरी है, मजबूरी। बिना रॉयल टीम के प्रोडक्ट के ये दुनिया नहीं चल सकती। इस दुनिया को अगर चलाना है तो रॉयल टीम का प्रोडक्ट लेना होगा। रॉयल टीम का प्रोडक्ट, आओ एक ऐसी बेसिक नीड पर बात करें, बैठ के बात करें थोड़ी देर। एक ऐसी बेसिक नीड जिसकी जरूरत नहीं बल्कि मजबूरी है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। हमने अपने फोन को अगर वो 20 लाख का भी ले रखा है तो रिचार्ज कराना जरूरत है। देश के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनियां काम करती हैं। इस देश में हजारों नहीं लाखों कंपनियां काम करती हैं, लेकिन दोस्त, लाखों कंपनियों के बीच में एक नाम उगता है, जो उगता हुआ सूरज है, उसका नाम है रॉयल टीम। रॉयल टीम इसलिए आपकी बेसिक जरूरत को पकड़ा और पहचाना और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया जो आपको लेना मजबूरी है, और वो भी
आपके प्रोडक्ट, मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि 5,000 रुपए में एक छोटी सी डिब्बी बेच दी, एक छोटी सी बोतल 10,000 की बेच दी, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। मैं नहीं कहना चाहता कि वो 200 रुपए की है या वो 300 रुपए की है। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेचने मार्केट में निकले हैं जिसकी मार्केट कॉस्ट 4200 रुपए की है और आपको 2100 रुपए में पड़ता है। अगर आप रॉयल टीम में काम नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान की किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम नहीं कर सकते। मैं ये चीज आपको गारंटी देता हूँ। इसी चीज की एक गारंटी है। जो लोग गारंटी की बात करते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हुए रॉयल टीम में काम नहीं कर सकते, यहाँ से पैसा नहीं बना सकते, तो हिंदुस्तान की किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में पैसा नहीं बना पाएंगे। ये इस बात की पक्की गारंटी है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस बात की, ये पक्की गारंटी है। 2100 रुपए को लेके शुरू से ही रीता वर्मा से बात शुरू हुई कि रीता वर्मा जी ने भी वही बात छेड़ दी कि गारंटी। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ जितने भी लोग इस हॉल में मौजूद हैं, भाई इसकी आवाज से करो, जितने भी लोग इस हॉल में मौजूद हैं, मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे, एक छोटी सी बात बताएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आवाज कम होगी बढ़ा दे। एक छोटी सी बात, यहाँ आस्तिक कितने लोग हैं और नास्तिक कितने लोग हैं? आस्तिक कितने लोग हैं? आस्तिक यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें आस्तिक कितने हैं? और नास्तिक खड़े कर दो हाथ, नास्तिक कितने? कोई नास्तिक नहीं है ना मेरे दोस्त। भगवान कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है भगवान को? अल्लाह को कितने लोगों ने देखा है? कोई एक आदमी जिसने भगवान को या अल्लाह को देखा है? ये भाई साहब आपने देखा है? आप मिले भगवान से हैं? देखिए ये अपवाद है, हिंदी का एक शब्द है अपवाद। इसे कहते हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने भगवान को देखा है। आप सब लोग खुद समझदार हैं कि इन्होंने भगवान को देखा है। कैसे देखा आप सब जानते हैं, क्योंकि ये अगर 300 लोगों का मजमा है, वहां से एक आदमी कह रहा है, चलो मैं वो बात मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज को मैं पक्का कह सकता हूँ, बैठ जाओ भाई, कि भगवान को देखा किसी ने नहीं। एक विश्वास है कि कोई ना कोई ऐसी महाशक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, जिसके बिना कुछ नहीं होता, वो इस दुनिया को चला रही है। इस विश्वास के साथ हम भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं, सिर्फ यही एक गारंटी है। इसी को गारंटी कहते हैं, इसी को सिक्योरिटी कहते हैं। गारंटी इज द बिलीव। आपका बिलीव सिस्टम कैसा है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा होने वाला है, आप कैसे होने वाले हैं, दुनिया में क्या करने जा रहे हैं आप। तो दोस्तों, आपको रॉयल टीम ने एक रॉयल बिजनेस दिया, एक रॉयल काम दिया, जहां आपको आम के आम गुठलियों के 9 बार दाम मिलते हैं। मैं अपने मौजूद पे आ चुका हूँ, मैं अपनी बात पे आ चुका हूँ। यहाँ से मेरी बात शुरू होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आम के आम गुठली के दाम, लेकिन उसको अब नया चरित्र करने के लिए एक नई चीज पैदा हुई है, आम के आम गुठलियों के 9 बार दाम। आइए देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है, गुठली 9 बार दाम दे सकती है या नहीं दे सकती। तो देखें भाई साहब, बड़े भाइयों की इजाजत से देख लेते हैं क्या आम के आम गुठली 9 बार दाम देती या नहीं देती। 2100 रुपए लगाए, तुरंत रिजल्ट। इंजेक्शन, एलोपैथिक का इंजेक्शन, एक इंजेक्शन इतनी जल्दी आराम नहीं करता, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं बताता जितनी जल्दी 1000 रुपए की आईडी रॉयल टीम की रिजल्ट देती है। विदिन सेकंड रिचार्ज, नहीं तो विदिन सेकंड 350 रुपए ऐसा रिजल्ट आता है निकल के। तो आम के आम गुठली के दाम, आम मिले 2100 में 4200 का रिचार्ज मिल गया, दाम आ गए भाई। अब गुठलियों के दाम आ गए नहीं,
भाई 2100 में 4200 आ गए। अच्छा आदमी वही है। अभी यहां बुलाया गया मंच पर, तो सिल्वर को सम्मानित किया गया। क्या वो कोई नया आदमी हमने जोड़ा अपने साथ? आदमी वही है ना सोलंकी जी, जो 200 रुपए की उसने मैचिंग दी थी। जब वो हमारे साथ आया था तो उसने 200 की मैचिंग दी, अब वो सिल्वर बन गया। अब उसी आदमी से मैचिंग कितनी आई भाई, कितनी आई? आदमी वही है। अब गुठलियों के दाम आने शुरू हो गए हैं, मैचिंग 400 हो गई। कुछ दिन के बाद जब वो नए 40,000 रुपए कमा जाता है तो फिर उसकी मैचिंग कितनी आती है? 800 रुपए। आम के आम गुठलियों के ट्रिपल दाम। इसी तरह से जब वो प्लैटिनम बन जाता है तो उसकी मैचिंग कितनी आती है? 1600। आम के आम गुठलियों के 4 बार दाम। जब वो डायमंड बन जाता है तो मैचिंग कितनी आती है? 3200। आम के आम गुठलियों के 5 बार दाम। जब वो क्राउन डायमंड बन जाता है तो मैचिंग कितनी आती है? 6400। आम के आम गुठलियों के 6 बार दाम। उसके बाद वो क्राउन डायरेक्टर बन जाता है तो मैचिंग कितनी आती है? 12,800। आम के आम गुठलियों के 60 बार दाम। अब उसे लाया समझ में कि रॉयल्टी में दम है, तो वो रीता वर्मा जी से पूछता है, बहन वर्मा जी क्या अब मैं ट्रेड ले लूं? क्या मैं ट्रेड आईडी पे चला जाऊं? हाँ हाँ ले ले। आदमी वही है, ट्रेड आईडी ले लेता है और ट्रेड आईडी लेते ही उसकी मैचिंग फिर शुरू हो जाती है। उसकी स्टार्टिंग 500 से होती है, जिसकी स्टार्टिंग 200 से हो रही थी अब उसकी मैचिंग 500 से हो जाती है। और आम के आम गुठलियों के 8 बार दाम लेता है। और सबसे बड़ी चीज जिसको आप बोनस की बोलते हैं, बिग बोनस इनकम। मेरे दोस्त अगर 2 मिनट आप बैठ के सुनेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि भविष्य में नेटवर्किंग में फिर नहीं हो सकते। आओ कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो बिग बोनस के रूप में आप आदमी वही है, जब 5 आए तो 100, 20 आए 300, इस तरह से करके आपको वहां से 3.5 करोड़ रुपया आ जाता है। और आम के आम गुठलियों के 9 बार। भाई कैसा लगा प्रोडक्ट? आम के आम गुठलियों के 9 बार दाम हो गए नहीं हुए? तो दोस्तों लेकिन बात वही है कि ये सब कुछ आम के आम गुठलियों के 9 बार दाम लेने के लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होता है। अगर आप अपने बिजनेस के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो बिजनेस भी आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है। रवि 1 करोड़ कमाने की बात वैसे ही नहीं बनता करता है। रवि के जैसा बनने के लिए रवि जैसा जलना पड़ता है। रवि जैसा जलना पड़ता है। सूरज की तरह बनना, सूरज की तरह जलना पड़ता है। बर्दाश्त कर पाओगे? 14 घंटे लैपटॉप पे बैठ के कॉलिंग कर पाओगे? दोस्तों अगर आप 15 घंटे काम करेंगे लैपटॉप पे बैठ के तो रवि से अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां रवि को ही मौका नहीं दिया बल्कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को ये मौका दिया है कि वो यहाँ से 1 करोड़ नहीं बल्कि 40 करोड़ रुपए यहाँ से वो कमा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का मौका दिया है, बराबर का मौका। लेकिन दोस्त एक बात और छोटी सी याद आ गई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये बताओ स्वर्ग में कितना लोग जाना चाहते हैं? स्वर्ग में चलो बात करें, स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करके बताएं, स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? मेरे दोस्त
मतलब सिर्फ इतना सा था कि दोस्तों स्वर्ग अगर चाहिए तो मरना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ कमाने हैं तो रवि की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप रवि की तरह काम नहीं करेंगे तो आप 1 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। दोस्त करके तो देख, एक कदम बढ़। रॉयल टीम कंपनी का एमडी, रॉयल टीम कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी, रॉयल टीम की मैनेजमेंट, रॉयल टीम के सीनियर 24 घंटे 24/7 आपके साथ। अगर आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो कंपनी 4 कदम बढ़ाने के लिए आपके साथ तैयार खड़ी है। आओ तो सही, आओ फिर आमंत्रित करते हैं अपनी लाइफ को रॉयल बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों डूबकर बहरे हवादिस में उभरना सीखो। तुम्हें जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो, और आसान हो जाती हैं सब उलझने, जैसे गेसु संवरते हैं संवरना सीखो। अगर गेसुओं की तरह संवरना आ गया तो लाइफ सफल है। दोस्त मैं आपको बोलता हूँ, मैं आज 50 साल एज होने के बाद आई एम 50 ईयर ओल्ड आपके साथ अगर इस तरह से इस जज्बे के साथ बात करता हूं तो आप तो नौजवान साथी हैं, यहाँ युवा वर्ग बैठा है। एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो आदमी का चमड़ा है ना, ये किसी काम नहीं आता। इसको मिट्टी खा जाएगी या आग जला देगी, ये किसी काम आने वाला नहीं है। दोस्तों जानवर का चमड़ा तो काम आ जाता है, या इंसान का कुछ काम आने वाला नहीं है। ये नश्वर है, मिल जाएगा मिट्टी में या आग जला देगी। यहाँ से तो इस शरीर को थोड़ी सी मेहनत दे दो, इससे थोड़ा सा कुछ करवा लो, नहीं तो देखो जीवन बेकार है। ये शाम न विज्ञान तपोन दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म। ये शाम न विज्ञान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते नृत्य लोक भू विभाग भूता मनुष्य रूपेण गजर। अगर ये चीजें नहीं है आपके पास तो इस मृत्यु लोक में जानवर के समान है। इंसानी योनि में आए हैं, इंसानों जैसा काम करो, ऐसा बनो उदाहरण करे जमाना याद, ऐसा बनो उदाहरण करे जमाना याद, और सदा आपके साथ भी और सदा आपके बाद। दोस्तों बात करने का बहुत मन करता, लेकिन मुझे लगता है वर्मा जी, शायद ऐसा लग रहा है वर्मा जी के लोग कुछ परेशान हैं, तो वर्मा जी भी उधर ही लगे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी बातों को मैं आगे ले जाऊं, नहीं तो मैं बहुत आगे ले जाना चाहता था, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अभी रवि कुमार जी बता के गए, चलो एक बार स्टोरी सुनाता हूं। अभी रवि कुमार जी बता के गए मेरी इनकम 50 लाख है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये आदमी झूठ बोलता है। कारण बताता हूँ मैं आपको, कारण आज मैंने कल से मैं कारण तलाश करने में लगा था। ये रवि कुमार झूठ क्यों बोलता है, कारण क्या है। एक बार ऐसा हुआ, सोलंकी जी सुनने लायक बात है। एक लकड़हारा एक नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। जी वर्मा जी, एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। काटते काटते कुल्हाड़ी नदी में चली गई। क्या हुआ, कुल्हाड़ी नदी में चली गई। लकड़हारा बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा अब क्या होगा, मेरी तो यही जीविका थी, इससे मेरा जीवन यापन होता था, अब कैसे काम चलेगा। बहुत परेशान था। भगवान जी प्रकट हुए, भाई क्या बात है, कहा मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। बोले कुल्हाड़ी गिर गई, हाँ मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, मैं तो बहुत परेशान हूँ, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है। तो भगवान जी ने कहा ठहर रुक। भगवान जी ने गोता लगाया, गए नदी में और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल के लाए, सोने की। और सोने की कुल्हाड़ी निकालने के बाद वो लकड़हारे को दी। अब लकड़हारा कहता ये तो मेरी नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान जी दोबारा गए और चांदी की कुल्हाड़ी निकाल लाए।
कहा ले भाई, कहा ये तो मेरी नहीं है। भगवान जी तीसरी बार गए और उसकी वो ओरिजिनल लोहे की कुल्हाड़ी, दीपक जी सुनने वाली बात, लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के लाए। कहा ले भाई, कहा ये मेरे। तो भगवान जी ने प्रकट हुए, चूंकि वो बहुत सच्चा आदमी था, उन्होंने कहा ले तीनों ले जा, सोने की भी ले जा, चांदी की भी ले जा, लोहे की भी ले जा। अब वो घर आया और घर आके उसने अपनी प्रिय पत्नी, अपनी अर्धरांगिनी से सारी हिस्ट्री की सारी बातें सुनाई। ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हुआ वो हुआ। पत्नी ने सोचा यार वर्मा जी ने बहुत नोट कमाया है, वर्मा जी ने बहुत नोट कमाया, मुझे भी नेटवर्किंग करनी है। तो मैं थोड़ा सा मजाक में आ गया। तो पत्नी ने उनके उठने का इंतजार नहीं किया, लकड़हारे के खुद चली गई। खुद जब चली गई लकड़ी काटने, तो कुल्हाड़ी तो ना गिरी, पत्नी खुद नदी में गिरी। भाई पत्नी को एक्सपीरियंस थोड़ी था, पत्नी गिर गई नदी में। जब पत्नी नदी में गिर गई, लकड़हारा आया, ढूंढता रहता, देखा पता लगा यार यहाँ आएगी, किसी ने बताया नहीं। बेचारा सर पकड़ के बैठ गया। वो टाइम जब होगा तो भगवान जी फिर प्रकट हुए, बोले भाई क्या आज क्या बात है? बोले आज तो मेरी पत्नी गिर गई। क्या अच्छा पत्नी गिर गई? भगवान जी ने कहा रुक मैं अभी लाता हूँ। भगवान जी गए और नीचे गए और जाते ही मंदाकिनी को निकाल के, किसको लाए? मंदाकिनी को लाए निकाल के ले भाई तेरी पत्नी। लकड़हारा के कहा हाँ यही वाली है, यही वाली है। और भगवान जी ने कहा भाई ये तो बता दो, तू तो बड़ा ईमानदार आदमी था यार, तू ये बता ये तो तेरी पत्नी नहीं है। भाई तो कुल्हाड़ी जैसी चीज को तू कहता मेरी नहीं है, सोने की कुल्हाड़ी को, और पत्नी मंदाकिनी आ गई तो कह रहा यही वाली है, यही वाली है। कहा जब कुल्हाड़ी को मैंने मना किया, आप सोने की लाए, चांदी की लाए, मैंने बर्दाश्त की, मैं ले गया, मेरा मजा आ गया। लेकिन अगर मैं मना करता कि ये नहीं है, तो आप अपने मंदाकिनी लाए हैं, फिर ऐश्वर्या लाते, फिर मेरी लाते, और फिर मैं कहता ये वाली मेरी है, तो आप कहते ये तीनों ले जाए। तो ये तीनों मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ठीक उसी प्रकार से रवि कुमार जी भैया क्यों बताएं अपनी बात कि मैं तो करोड़ के बहुत नजदीक हूँ, 50 लाख नहीं, वैसे ही नहीं। 2024 का सूर्य अस्त होने से पहले मिस्टर रवि कुमार की आईडी पर 1 करोड़ की इनकम छोड़। तो दोस्तों दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ करके जाओ, वरना बेकार है। इस जिंदगी में ये किसी काम में आने वाला नहीं है। शरीर मैंने आपको बता दिया टूट जाते हैं, गरीबी में वो रिश्ता जो बिल्कुल खास होता है और गैर भी अपने होते हैं। जब पैसा पास होता है तो दोस्तों पैसा ताकत है, ताकत है, ताकत है, ताकत है, ताकत है, ताकत है। पैसा कमाओ, ताकतवर बनो। हमारे किस तरह की मीटिंग्स हॉल में 3 तरह के व्यक्ति आते हैं भाई। मैं तीसरी तरह के लोगों को बहुत देर से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप भी मुझे बर्दाश्त करें। एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है और एक श्रोता होता है। वर्मा जी, एक श्रोता वो है जो मीटिंग में आके सिर्फ अपनी पलक झपकता है और सो जाता है, और श्रोता वो होता है जो सुनता है, और श्रोता वो होता है ना सुनता है ना सुनने देता, इधर भी काटता है इधर भी काटता है, दोनों तरफ छालियां काटता है। तो ऐसा काम ना करो। अगर आप आए हैं यहाँ तो कुछ सुन के जाओ, कुछ मिलेगा डेफिनेटली। खाना भी तैयार है, जरूर मिलेगा, और यहाँ से तो बहुत कुछ मिलता है दोस्त। ये रॉयल टीम है, इसका तो नाम ही रॉयल है। ये शाही है, शाही है, शाही है, शाही, ये शाही है। आपको भी शाही बना देगी, आपकी लाइफ को शाही बना देगी, आपके बच्चे भी शाही जिंदगी में ऐश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट करो, अपने आप से वादा करो। ये रोज जो लोग मेरे साथी कुछ नौजवान रोज
यूट्यूब पे और फेसबुक पे रोज मोटिवेशन की स्पीच सुनते हैं, उसमें लगे रहते हैं यहाँ से कोई आएगा और मुझे पैसा बनवा के चला जाएगा। साला वो आदमी कभी मेरे हिसाब से पैसा नहीं बना सकता, वो आदमी कभी सीनियर नहीं हो सकता जो सिर्फ यूट्यूब पे मोटिवेशन देखता हो, वो कभी नहीं हो सकता। जिस लाल में अपने घर में देख के, अपने माँ बाप को देख के, अपने माँ बाप की परेशानियों को देख के मोटिवेशन नहीं आया तो लानत है यार, लानत है, लानत है उस आदमी पर जिसने माँ बाप को देख के भी मोटिवेशन नहीं आया। दोस्तों, टाइम इजाजत नहीं देता, अभी मेरा ही एक प्रोग्राम और है, मेरा ही एक प्रोग्राम और है, मुझे वो भी इसी स्टेज पर अभी शुरू करना है। इसलिए मैं अपने आप को इस मंच से इन दुआओं के साथ वापस लेना चाहता हूँ कि चांद तारे भी एक रोज छू लोगे तुम, चांद तारे भी एक रोज छू लोगे तुम, नन्ही आंखों से सपने जवा देखना, सपने जवा देखना। जय रॉयल टीम, जय हिंदुस्तान, जय रॉयल टीम, जय हिंदुस्तान, जय आप।